नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह है यूपी आईटीआई एडमिशन 2025 की, सॉरी यहाँ 55 लिखा हुआ है, यहाँ आपका 2025। तो 2025 की आज की एक बड़ी अपडेट है। इस बड़ी अपडेट में हम आपको बताएंगे कि आईटीआई फोर्थ राउंड में आप एडमिशन कैसे करा पाएंगे और जो रैंक कार्ड निकलता है जब आप गवर्नमेंट आईटीआई में फोर्थ राउंड में प्रवेश लेते हैं तो उसमें जो रैंक कार्ड निकलता है वो कितना आवश्यक है, कैसे निकाला जाता है और रैंक कार्ड के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, तब आपका फोर्थ राउंड में आईटीआई में एडमिशन कंफर्म किया जाता है। तो सारी अपडेट आईटीआई एडमिशन की और आईटीआई रैंक कार्ड कैसे क्या वर्क करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी जानकारी आईटीआई के एडमिशन की आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे अपने साथियों के पास शेयर करें जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रैंक कार्ड को आप डाउनलोड कैसे करेंगे, क्या उसका प्रोसेस है जो अपने मोबाइल से ही आप 1 से 2 मिनट में रैंक कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गूगल पर जाना होगा। गूगल पर आप लोगों को टाइप करना होगा एससीबीटी। क्या टाइप करना होगा? एससीबीटी। तो आपने देखा होगा एससीबीटी का जो पोर्टल है वो है आपके सामने ओपन हो चुका है, जो कि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपके सामने जो वेबसाइट आ रही है ये वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश स्थिति का भी एक कॉलम आ रहा है, यहाँ भी आप क्लिक कर पाएंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर प्रवेश में कितने क्या एडमिशन हुए यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। अब आपको प्रवेश 2025-26 वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि रैंक कार्ड का यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, कभी कभार साइट बिजी रहती है। अब आपको क्या करना है कि दोबारा आपको गूगल पर टाइप करना है एससीबीटी। क्या टाइप करना है? एससीबीटी। अगर आपके सामने रैंक कार्ड का जो पॉपअप बन के नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो साइट है वो वर्क नहीं कर पा रही, इस कारण से आपको रैंक कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए अब आपको दोबारा से वही पोर्टल आपको लॉगिन करना है। अब आपको पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने पहली वाली साइट पर क्लिक किया तो अब आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं, जो कि ऑप्शन आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। काफी ऑप्शन है, इन ऑप्शन का क्या क्या मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे चरण के लिए रैंक। तो यहाँ से आपको अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो इसी लिंक के माध्यम से आप अपना रैंक कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम चलिए क्लिक करके आपको बताते हैं। चलिए आपने जैसे ही चौथे चरण के लिए रैंक कार्ड पे आपने क्लिक किया, अब आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर का, जो कि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर का और आपकी डेट ऑफ बर्थ का। अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी की रैंक, दूसरा आ रहा है नवीन आवेदनकर्ता की रैंक। मतलब अगर आपने चौथे राउंड में अपना फॉर्म आवेदन किया था, जब आपको थोड़े समय पहले डेट हुई थी, अगर आपने किया था तो यहाँ पर आपको अपने नवीन की जो रैंक है वो मिल जाएगी। और आपने पहले ही अपना फॉर्म पंजीकृत किया था, आपने पहले ही अन राउंड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में अगर आपने फॉर्म अपना पंजीकृत किया था तो वह वाला आप यहाँ पर नंबर अपना डालेंगे। अगर आपने न्यू किया है तो न्यू वाला आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर देंगे, अब आपके सामने जो एक रैंक कार्ड ओपन होगा, जो कि हमने कर लिया है। इस तरीके से रैंक कार्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। यही रैंक कार्ड जो हमने आपको प्रोसेस बताई है, उस प्रोसेस के माध्यम से आप इस रैंक कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश आईटीआई परिषद अलीगंज लखनऊ। यहाँ पर
पंजीकरण क्रमांक संख्या जो भी आपकी होगी, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, अभ्यर्थी के पिताजी का नाम दिखाई देगा, आपकी वरीयता क्या है वो दिखाई देगा, आपका किस ग्रुप में हुआ है। अगर आपका ए ग्रुप में हुआ है तो वहां पर आपको ए ग्रुप दिखाई देगा। जैसे आपकी वेल्डर वगैरह ट्रेड होते हैं ये आपके बी ग्रुप में होते हैं। यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी होगी वो आप कैटेगरी यहाँ पर देख पाएंगे, और आपकी जो जन्म तिथि होगी वो इस कॉलम में आपकी जन्म तिथि आपको दिखाई देगी। आपका जो भी जनपद होगा, जैसे आपका इटावा जनपद है या आपका औरैया जनपद है या आपका बरेली जनपद है, तो जो भी जनपद होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला ऑप्शन है रैंक कार्ड। तो यहीं पर आपको अपनी रैंक की संख्या है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, कितनी रैंक आपकी बनी हुई है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उस लाइन को सभी लोग बारीकी से समझिएगा। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? इस लाइन में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय जनपद में दिए गए संस्थानों एवं व्यवसायों के विकल्प के सापेक्ष उपलब्ध रिक्त सीटों पर निश्चित प्रक्रिया अनुसार आवंटन हेतु जनपद के नोडल अधिकारी, एक शब्द आता है नोडल अधिकारी। तो नोडल अधिकारी क्या होता है इस बात को आप समझिएगा। तो नोडल अधिकारी आपके जिले में जितने भी आईटीआई होंगे, जितने भी आपकी सरकारी आईटीआई हों या आपके प्राइवेट आईटीआई हों, तो पूरे जिले में एक ही नोडल आईटीआई होता है, वह होता है आपका गवर्नमेंट आईटीआई। ये आप पता कर लें, अपने गूगल पर सर्च कर लें नियर बाई नोडल आईटीआई गवर्नमेंट। तो जो भी आपके जिले में, अगर आपके जिले में 4 गवर्नमेंट आईटीआई हैं तो 4 में से एक आईटीआई आपकी नोडल आईटीआई कहलाती है। वो अपने गूगल पर सर्च करके आप जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोडल आईटीआई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि 24, जो तिथि लिखी हुई है 24/8/2025 तक। अब आपको 2025 तक मतलब 24 अगस्त 2025 तक आपको रैंक कार्ड, आपने जो ऑनलाइन आवेदन कराया होगा आईटीआई का, वही काउंसलिंग लेटर, जो प्रवेश फॉर्म भी हम बोल सकते हैं जो निकलता है प्रिंट आउट, वह है, और रैंक कार्ड, साथ में अपने प्रपत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, आधार कार्ड हुआ, अन्य सारे जो प्रपत्र जो हमने आपको पहले वीडियो में बताए थे, ये सारे प्रपत्र लेकर आप नोडल आईटीआई में जाएंगे। भले ही आपको एडमिशन नोडल आईटीआई में ना लेना हो, नोडल आईटीआई में नहीं लेना हो, लेकिन आपको एडमिशन की प्रक्रिया के लिए अपने नियर बाई नोडल आईटीआई में ही जाना होगा। भले ही आप जो भी और गवर्नमेंट आईटीआई आपके जिले में हो वहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, लेकिन जो 4th राउंड के एडमिशन होते हैं वह नोडल आईटीआई के थ्रू ही किए जाते हैं। जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में जितने लोगों की ज़्यादा रैंक होती है और जितने भी ब्लॉक स्तर, आपका जिला स्तर, तहसील स्तर और जनपद स्तर पर वरीयता का एक क्रम होता है, वह वरीयता आपको दी जाती है। तो ये सारे प्रपत्र लेकर आप 24 अगस्त तक अपने नोडल आईटीआई में सारे जमा कर देंगे, और फिर नोडल आईटीआई की तरफ से आपकी जो ये डेट है, इस डेट के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट पब्लिक वो आपकी नोटिस बोर्ड पर पब्लिक कर दी जाएगी, और उस कॉलेज के माध्यम से जिस कॉलेज में आप रैंक कार्ड और अपने सारे प्रपत्र जमा करेंगे, उस कॉलेज की तरफ से अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा तो आपको कॉलिंग की जाएगी। अगर कॉलिंग नहीं की जा रही है तो आप उस विद्यालय में जाकर अपनी इन सारी डिटेल्स को पता कर लें कि आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक लेटर है जो विभाग की तरफ से जारी किया गया था। इस लेटर में सारी डेट्स अवेलेबल की गई हैं कि किन किन डेटों में क्या वर्क होना है। चलिए थोड़ा डेट का आप थोड़ा विस्तार से देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले एक डेट आ रही है कि यहाँ पर 19 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक संपर्क स्थापित कर सकता है। इस डेट्स में आपको अपने रैंक कार्ड की डिटेल सारे प्रपत्र लेकर नोडल प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई में जमा कर देना है। उसके तत्पश्चात राजकीय औद्योगिक में प्रथमतः पूर्व पंजीकृत गैर चयनित अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की कार्रवाई पूर्ण
की जाएगी। तदुपरांत उपलब्ध रिक्त सीटों के सापेक्ष नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ता की मेरिट सूची से व्यवसाय आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद आधार पर ही आपकी सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो आपकी जारी की जाएगी। अगला पॉइंट चौथा नंबर वाला देखिएगा, चतुर्थ चरण में राजकीय औद्योगिक संस्थानों हेतु रिक्त सीटों पर चयन प्रदेश यहाँ लगा क्या होगा, चयन प्रवेश जनपद स्तर पर शासनादेश संख्या, जो शासनादेश संख्या है व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की, वह इस शासनादेश के अनुसार ही आपका एडमिशन किया जाएगा। तो हमने आपको बताया एडमिशन में जिला स्तर पर एक कमेटी बनती है, कमेटी में काफ़ी लोग होते हैं, फिर उसके बाद रैंक के आधार पर, आपकी परसेंटेज के आधार पर, आपके गांव, तहसील, ब्लॉक, जनपद के आधार पर आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये डेट्स आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद एक डेट का और जिक्र किया गया है, ये वाली डेट, ये वाली छात्रों के लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है। यह डेट्स गवर्नमेंट आईटी कॉलेज वालों के लिए और प्राइवेट आईटी कॉलेज वालों के लिए, जो प्रबंधक या प्रधानाचार्य हमारा वीडियो देख रहे हो उनके लिए यह डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा दिनांक 26/8 रात्रि 12 बजे तक SCBT पोर्टल पर अपलोड एवं सत्यापित कर सुरक्षित किए जाना सुनिश्चित करें। मतलब राजकीय ITI में जो एडमिशन 4th राउंड के कंफर्म होंगे या उससे पहले की जो भी एडमिशन है उन सभी का डाटा 26 अगस्त तक पोर्टल पर वेरीफाई किया जाएगा और सत्यापन भी किया जाएगा, सारी डिटेल्स को अपलोड कर दिया जाएगा। अब अगला लिखा हुआ है निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश पंजीकरण आवेदन अपलोड एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 30 अगस्त रखी गई है। आपकी गवर्नमेंट की 26 अगस्त रखी गई है और प्राइवेट ITI कॉलेज वालों के लिए वह 30 अगस्त तक सभी छात्रों के पंजीकरण नंबर के आधार पर जो उन्हें उन छात्रों को ट्रेड देनी हो वह ट्रेड सिलेक्ट करके सभी छात्रों का डाटा SCBT पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। जिन छात्र को जो ट्रेड देनी है वो आपको पोर्टल पर फैकल्टी अवेलेबल मिल जाएगी। आपके सामने 2 ट्रेड खुलकर आएंगी, एक फिटर इलेक्ट्रीशियन, अगर आपको फिटर में देना है तो फिटर ट्रेड पर क्लिक कर उस छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और नीचे से सबमिट कर देना है, तो वह आपका छात्र फिटर ट्रेड में आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। फिर भी अगर किसी छात्र को, किसी ITI कॉलेज वालों को कोई जानकारी समझ में ना आई हो या कोई बात को पूछना हो तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। फिर भी कोई छात्र के मन में सवाल चल रहा हो आप हमें कमेंट करिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके उस कमेंट का जवाब आपके पास पहुंचाने का। एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना ITI YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।